अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होती हैं वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं, स्पीड अप करती हैं, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं। हमने इसके बाद मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया था। तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि जो जानदार के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस रूनुमा हो रहे होते हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो अमल हो रहे होते हैं, उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। वो तमाम चीज़ों को जो स्टडी करना होता है मेटाबॉलिज्म है, वो तमाम चीज़ें हमारा मेटाबॉलिज्म है। अगर हम सिंपल बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म को हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंजिंग, कि हमारी जो है ना मुख्तलिफ हम जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, हमारे हाथ पाँव ग्रो करते हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल चेंजेस रूनुमा होती हैं, बायोकेमिकल चेंजेस रूनुमा होती हैं, बायोलॉजिकल हम लोग जो है ना वो किस तरह चेंज होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ना हमारे मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। हमने पढ़ा था कि जो मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरह के आते हैं, कैटाबॉलिज्म आते हैं और एनाबॉलिज्म आते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं इनटू स्मॉल। और हमने एनाबॉलिज्म का पढ़ा था कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज साइज़ का जो है ना वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और एनाबॉलिज्म वही एनर्जी जो होती है वो एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में यूटिलाइज़ हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो किस तौर पे काम करते हैं। ये देखिए ज़रा, एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। बायोकैटालिस्ट का क्या मतलब है कि वो किसी भी, ये हम कहते हैं कि टर्म बायोकैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि ये है कैटलाइज करना। कैटलाइज करना मतलब स्पीड अप करना। तो बायो का क्या मतलब है, लाइफ। ठीक है, तो ये जानदारों की ज़िंदगी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायो रिएक्शंस जो होते हैं हमारे अंदर, उसको ये स्पीड अप करते हैं, उसको कैटलाइज करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होती हैं, ये उसको स्पीड अप करती हैं। तो थोड़ा हम पढ़ते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बाय एंजाइम्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने 8th क्लास में स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है ना वो हम लोग ना तो बना सकते हैं ना तो हम उसको तोड़ सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप लोगों ने 8th क्लास में 5 चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो हमारे अंदर जितने भी चेंजेस हो रही होती हैं तो उसके नतीजे में जो एनर्जी है वो सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना तो हम एनर्जी को फना कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एंजाइम्स होते हैं वो एनर्जी को ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, एंजाइम्स आर क्रूशियल, कहते हैं अहम को। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का क्या मतलब है कि ये किसी भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है इसको कैटलाइज करते हैं, इसको कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। कोई भी हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एंजाइम उसे क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, कैटलाइज कर देते हैं। एंड स्पीड अप रेगुलेट दी मेटाबॉलिक पाथवे। अगर एक क्या हम कहते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस हमारे अंदर हो रहा है, तो हम इसके अंदर स्टमक के अंदर हमारे अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं। उस सिक्रीशन से क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो आसान हो जाता है और स्पीडली जो है वो कवर हो जाता है। Enzymes are proteins that catalyze, speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction। वो खुद चेंज नहीं होते, सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन को वो कैटलाइज कर देते हैं। The molecules at which enzyme act are called substrate। हाँ जी, ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स का बता लें कि अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास ये स्टमक है, या हम कहते हैं लिपिड्स का कह रहे थे, तो फिर ऑर्गेनेली है, हम लिपिड्स का कह रहे थे, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो एक हमने अगर हम कहते हैं एंजाइम है, एंजाइम ने जब लिपिड्स पे काम किया, हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एंजाइम ने लिपिड्स पर काम किया, तो ऐसी अशिया जिस पर एंजाइम काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसी अशिया जिस पे एंजाइम एक्ट करते हैं, काम करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स लगा लें, ठीक है, जिससे हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास, हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स ने क्या किया है, इस पे एक्ट किया है, इस पर काम किया है। तो जब एंजाइम किसी मॉलिक्यूल पे काम करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट।
ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एंजाइम जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल पे जब काम करते हैं तो उस मॉलिक्यूल को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, हम एंजाइम ने मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर काम किया है और इसको जो है ना माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे उसमें काम किया है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, सबस्ट्रेट। ठीक है, इसने मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे जब काम किया उसकी ब्रेक डाउन करके इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। जिस तरह आप लोगों ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पढ़ी थी, जिस हमने पढ़ा था कि वाटर बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स होती हैं, और ये हमारे पास क्या आती है, प्रोडक्ट आती है। तो हम चीज़ कहते हैं कि एंजाइम ने जिस चीज़ पर काम किया, जिस भी मॉलिक्यूल्स ने एंजाइम ने जिस मॉलिक्यूल पे काम किया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है कि हम कहते हैं कि एंजाइम ने मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर काम किया है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एंजाइम ने क्या किया है, इस पर काम किया और इसको छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया, इसकी ब्रेक डाउन कर दी है। तो जब ब्रेक डाउन होने के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, दी मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये डिफाइंस है, ये आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। एंड एंजाइम्स कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जिस चीज़ पर एंजाइम काम करता है उसे हम कहते हैं जो सबस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद जब उसको वो दूसरी शक्ल में चेंज कर देता है, लाइक ये पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, फिर क्या बन गए हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई है, प्रोडक्ट आ गई है, फाइनल जो चीज़ हमारे पास ये आ गई है। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिवेशन एनर्जी। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी बड़ी उन्होंने अच्छी एग्जांपल जो है ना वो ये साइड पे आप लोगों को देखें दी हुई है। ये देखें, जिस तरह हम लोग किसी ऊंचाई पे, इस तरह ऊंचाई है, ठीक है, तो हमने यहाँ से पहले इसको एनर्जी लगा के हमने इसको यहाँ तक लेके जाना होता है। एक दफ़ा हम इसको पत्थर को यहाँ तक पहुँचा दें, उसके बाद हम छोड़ भी दें तो ये खुद ही पत्थर जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना, उससे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाती है, थोड़ी सी उसको एनर्जी दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो खुद जो है वो होना शुरू हो जाता है, खुद प्रोसीड करना शुरू कर देता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल उन्होंने आपको बताई है इसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बताई है कि हमारे पास एक हाइट है, हमने हाइट से पत्थर को नीचे फेंकना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस हाइट तक हम पत्थर को देंगे, लेकर जाएंगे। तो जब हम पत्थर को उस हाइट तक लेके जाएंगे तो हम जाहिर सी बात है थोड़ी एनर्जी लगाएंगे, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक दफ़ा हम पत्थर को यहाँ पे ले जाएंगे, उसके बाद पत्थर जो हम छोड़ भी देंगे तो ये खुद ब खुद जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद क्या है कि रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। It is defined as minimum energy required to start a reaction. The need for activation energy act as a barrier to the beginning of reaction. ठीक है, कि बिगनिंग में ज़रूरत पड़ती है उसको, सिर्फ स्टार्टिंग में उसको ज़रूरत पड़ती है कि हम थोड़ी सी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें, आगे जो रिएक्शन होगा वो खुद ब खुद प्रोसीड करना शुरू कर जाएगा। तो यहीं तक आप लोगों ने इसको एज सिम्बलाइज इन द डायग्राम, तो यहीं तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, आगे जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो थोड़ा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर आपको पॉइंट इसमें ना समझ आया, कोई चीज़ ना क्लियर हुई है तो आप लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।